और हमारा महान संस्था इसको जीएस पे लागू कर रहा है। क्या बेवकूफी है, ये चीजें एकदम गलत है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तब लागू कीजिए जब आपके पास 1 करोड़ फॉर्म है, 50 लाख बच्चों को देना है, तो समझ में आता है कि एक दिन में 50 लाख बच्चों का टेस्ट नहीं हो सकता है। और जीएस में से घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता है कि नॉर्मलाइजेशन लगा दिया। इसका फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा। इस पे जो बनाया है फॉर्मूला, जिसने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाया वो खुद कहता है कि जीएस पे ये लागू नहीं होता है। अभी तक मीटिंग क्यों नहीं हो रहा है सर? 13 दिसंबर को एग्जाम है, अभी तक पता ही नहीं चला कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए, प्रयागराज में तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन लगाने की कोशिश किए थे ये लोग। यूपी पीसीएस वाले में क्या हुआ, बच्चों ने बहिष्कार कर दिया कि नहीं कर दिया? तो बिना मतलब का एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? ये इस टेस्ट में जितने बच्चों का 65 से ज्यादा रहेगा उनका रिजल्ट समझ जाइए कि आपका टेंशन फ्री है यहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग का कितना रहे, 65 से ज्यादा। इस सेंटर की अभी फिलहाल कैपेसिटी 18,000 के आसपास है। अलग अलग सेंटर मिला के टोटल 50,000 है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग विश्व के सबसे बड़े परीक्षा परिसर में है, बापू परीक्षा परिसर, जो बिहार में है। और यहाँ पे विश्व गुरु खान सर का बीपीएससी टेस्ट चल रहा है और बीपीएससी परीक्षा से पहले सर बीपीएससी का परीक्षा ले रहे हैं और लगभग हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे बैठकर एग्जाम देने वाले हैं। सर स्वागत है। ये क्या हो रहा है सर आज? धन्यवाद। आज एग्जाम ले रहे हैं हम इन लोग का, ताकि एग्जाम से पहले ही ये हम लोग एग्जाम से पहले इन लोग के अंदर एक एग्जाम वाली फील दिला सके। 13 दिसंबर को चूंकि एग्जाम है तो हम लोग को पहले से तैयारी इस बात पे रखनी है ताकि इनको अंदर जो भी छोटी मोटी एग्जाम में गलतियां होती हैं उसको सुधारा जा सके। और आज 50,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं 50,000 अलग अलग सेंटर पे। अगर ये 50,000 के बीच में अगर इन लोग का अपना जगह बना लिया तो एग्जाम में भी पक्का ये लोग जगह बना लेंगे। मतलब सर 5.25 लाख के आसपास फॉर्म है और 50,000 केवल पटना में छात्र आपके टेस्ट दे रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर इस सेंटर पे इस सेंटर की अभी फिलहाल कैपेसिटी 18,000 के आसपास है। अलग अलग सेंटर मिला के टोटल 50,000 है। सर 13 दिसंबर को एग्जाम होना है, हमको लगता है कि ये चौथी पांचवी बार ऐसा कर रहे हैं और इस बार हमको लगता है सबसे ज्यादा छात्र हैं सर। बिल्कुल, इस बार हमको जैसे जैसे पास आता है ना तो इन लोग का भी पढ़ने का मन करने लगता है। ये कमला परवाह है सब। एग्जाम जब आएगा तो एकदम लगेगा सब कि बाप रे बाप आइंस्टीन है, सब रिसर्च कर रहा है और उससे पहले सोया रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग की भी कोशिश यही है ताकि इन लोग को बेस्ट दिया जा सके। और बाकी आयोग ने जो बोला था कि 15 नवंबर को आपसे मीटिंग करने के लिए, आयोग ने मीटिंग नहीं किया, ये गलत है। उन्हें अगली मीटिंग अगर नहीं करना था तो नहीं बोलना चाहिए। और कोई बच्चा इसमें कोई है जो नॉर्मलाइजेशन के फेवर में है? कोई फेवर में नहीं है नॉर्मलाइजेशन के। सबसे बकवास चीज होता है नॉर्मलाइजेशन। जब आप लोगों की मीटिंग की गई बीपीएससी के द्वारा तो कहा जा रहा था कि आयोग पहले से मनसा बना चुका था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। बाद में आप बोले कि हमको कन्विंस करने से बेहतर है कि आप छात्रों को कन्विंस करिए। तो अभी तक मीटिंग क्यों नहीं हो रहा है सर? 13 दिसंबर को एग्जाम है, अभी तक पता ही नहीं चला कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए, प्रयागराज में तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन लगाने की कोशिश किए थे ये लोग। यूपी पीसीएस वाले में क्या हुआ, बच्चों ने बहिष्कार कर दिया कि नहीं कर दिया? तो बिना मतलब का एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? मैथ गणित वाले चीजों में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काम करेगा, जीएस के क्वेश्चन में कभी नॉर्मलाइजेशन काम नहीं करेगा। इससे घटिया कानून हो ही नहीं सकता। उससे अच्छा वैकेंसी बंद कर दे। मतलब वैकेंसी नहीं है लेकिन नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। बकवास चीज है वो। बस जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाया गया है वो मैथ के लिए बनाया गया, गणित के लिए। वो जीएस के लिए बनाया ही नहीं गया था। जिसने ये इम्प्लीमेंट किया उसको पता ही नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन का लेवल, आप में से कोई विद्यार्थी है जो नॉर्मलाइजेशन के फेवर में है? कोई नहीं, कोई नॉर्मलाइजेशन के फेवर में। एक चीज और है, बिहार पुलिस में हमको लगता है पहली बार ऑफलाइन में बिहार सरकार ने नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया है सर, लेकिन उसका बहुत सारा विरोध हो रहा है सर। आधार क्या है ये भी पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए ऑफलाइन एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किसी भी एग्जाम में लागू नहीं होना चाहिए लगता है। नॉर्मलाइजेशन तब लागू कीजिए जब आपके पास 1 करोड़ फॉर्म है, 50 लाख बच्चों को देना है, तो समझ में आता है कि एक दिन में 50 लाख बच्चों का टेस्ट नहीं हो सकता है। और जीएस में से घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता है कि नॉर्मलाइजेशन लगा दिया। इसका फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा। इस पे जो बनाया है फॉर्मूला, जिसने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाया वो खुद कहता है कि जीएस पे ये लागू नहीं होता है। और हमारा महान संस्था इसको जीएस पे लागू कर रहा है। क्या बेवकूफी है, ये चीजें एकदम गलत है यहाँ पे। और दरोगा वाले में, अब सिपाही वाले में देखिएगा एनसीएल को लेकर 1 साल पिछला एनसीएल मांग रहा है। इन्हीं लोगों से कोई कह दे 2022 का
2022 का कोई डॉक्यूमेंट मांगे, कभी नहीं दे पाएगा कोई यहाँ पर। सर नोटिफिकेशन से पहले का एनसीएल का बात किया गया था, हालांकि दरोगा में भी बात किया गया था, लेकिन एक्सेप्ट किया गया सर। लेकिन बिहार पुलिस के छात्र साफ कह रहे हैं, चेयरमैन सर कॉन्फ्रेंस की उसमें बोल दिए कि एनसीएल नया वाला एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नहीं, उनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए इस मामले पे, ये गलत है। बच्चे कहाँ से ले आएंगे? तो उनको वैकेंसी नहीं निकालना चाहिए, तो सब खाली हो जाएगा यहाँ पर। तो ये गड़बड़ चीजें हैं। सर 13 दिसंबर को एग्जाम होना है, कितने अंक अभी बहुत 4 से 5 बार आपके छात्र आप इस तरह से बुकिंग कर चुके हैं सर, कितने अंक ला लेते हैं छात्र इस टेस्ट में? देखिए, इस टेस्ट में जितने बच्चों का 65 से ज्यादा रहेगा, उनका रिजल्ट समझ जाइए कि आपका टेंशन फ्री है यहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग का कितना रहे, 65 से ज्यादा, ठीक है। बाकी आप लोग का क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? बढ़िया रहता है। इसलिए आप टेंशन फ्री, आप लोग क्या करना है, टेस्ट देना है। आयोग से भी सुनने में आता है कि थोड़ा आप क्वेश्चन का लेवल ऊपर रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जानबूझ के रखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर, ताकि इन लोग की तैयारी उसी हिसाब से बहुत बेहतर ढंग से हो सके। सर जैसे इंटरव्यू हो गया या मेंस हो गया, जैसे अभी तो सर वन लाइनर क्वेश्चन होगा सर, ऑप्शनल होगा, लेकिन मेंस लिखने में भी बहुत दिक्कत होता है छात्रों को, उसके लिए इन लोग के लिए मेंस की तैयारी 17 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पेपर खत्म होगा, उसके बाद मेंस की तैयारी में भिड़ जाएंगे। ऐसे ही आप लोग को मेंस का भी टेस्ट होगा, जैसे प्री दे रहे हैं ना, वैसे मेंस भी दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इन लोग को ऑल द बेस्ट, आप लोग को अच्छे से पेपर दीजिए। चलिए, तो खान सर हमारे साथ है और सर का साफ कहना है इस बार 18,000 छात्र केवल बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम दे रहे हैं, बाकी पूरे लगभग 50,000 के आसपास छात्र आज एग्जाम दे रहे हैं अलग अलग सेंटर पे। बाकी सर का साफ कहना है कि इस टेस्ट में जिनका 60 नंबर से प्लस आ रहा है, वो समझिए कि बीपीएससी में क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए, बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।